आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि धावन सोडा के गुण बताइए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धावन सोडे के गुण बताइए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं धावन सोडे के गुण। यहाँ पर देखिए धावन सोडा, ये नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन इसका यदि मैं आपको दूसरा नाम बताती हूँ, ठीक है, तो वो तो आपने देखा भी है और आप डेली रूटीन में उसको सुनते भी हैं। ठीक है, तो कौन सा नाम है, चलिए देखते हैं। कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, सोडा तो ये तो हर व्यक्ति के घर में यूज़ होता है, कपड़े धोने का सोडा, वही है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा, और इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, चलिए हम इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं, क्योंकि सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ भी लेता है कभी कभी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका सूत्र देखते हैं। Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र बनेगा क्या, Na2CO3 10H2O। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके गुण। क्या देखते हैं, गुण। ठीक है, चलिए पहला गुण पढ़ते हैं। ये जो धावन सोडा होता है, ठीक है, यह कैसा होता है, इसका रंग कैसा दिखता है, आपने देखा हो तो आप यह इमेज में कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसा होता है, सफ़ेद क्रिस्टल ठोस, सफ़ेद, ठीक है, क्रिस्टल क्रिस्टली ठोस होता है। ठीक है, चलिए दूसरा गुण बनेगा इसका जली विलयन कैसा होता है, जली विलयन होता है इसका क्षारी। कैसा, क्षारी प्रकृति का। देखिए हमारे कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है, ठीक है, तो वह दाग हम किससे निकालते हैं, कपड़े धोने के सोडे से, क्योंकि वह अम्ल का लगा होता है, और कपड़े धोने का जो सोडा होता है यह क्षारी प्रकृति का होता है, तो वो कपड़े को आसानी से साफ कर देता है। ठीक है, तो इसका जली विलयन कैसा होता है, क्षारी प्रकृति का होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनेगा इसका कि यह जल में विलय होता है। क्या होता है, जल में विलय। विलय का मतलब होता है कि ये जल में घुल जाता है। आपने देखा होगा कि हम जब कपड़े गलाते हैं तो पहले हम पानी में क्या डालते हैं, सर्फ डालते हैं, और उसके ऊपर झाग आ जाता है। ठीक है, वो पूरी तरह से जल में घुल जाता है, फिर हम उसमें कपड़े भिगो देते हैं। ठीक है, तो यह जल में कैसा होता है, विलय होता है। 3 पॉइंट है, और तीनों पॉइंट बहुत ही सरल है, और मैंने आपको और सरल बनाने का प्रयास भी किया है। आप हिंट पकड़े, हिंट का मतलब है कि इसका मेन शब्द पकड़े, मेन शब्द पकड़ लेंगे ना तो आप पॉइंट बना लेंगे, आपके पॉइंट बन ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंट लिखी है। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा है सफ़ेद क्रिस्टली ठोस, तो हम इस पॉइंट को कैसे बनाएंगे, कैसे नोट करेंगे, तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे कि यहाँ सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है, या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कपड़े धोने धावन सोडा सफ़ेद क्रिस्टली ठोस होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बोलेंगे कि इसका जो जली विलयन है, ठीक है, जली विलयन वहाँ क्षारी होता है। ठीक है, इसकी हिंट आप ये पकड़े गए, इसमें जली विलयन। ठीक है, जली विलयन, जली विलयन। ठीक है, ये क्षारी, यहाँ से कट करके यहाँ पर लिखिएगा क्षारी। ठीक है, तो हम इसकी ये हिंट पकड़ ली हमने, जली विलयन क्षारी, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि इसका जली विलयन क्षारी होता है। ठीक है, इसके बाद में विलय जल में,
ठीक है, जल में। तो इसका यह जल में विलय होता है। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि धावन सोडा जल में विलय होता है। ठीक है, तो ये है आपके 3 पॉइंट गुण के, जो कि बहुत ही सरल है और आपको भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा इसका रासायनिक सूत्र, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि धावन सोडे का रासायनिक सूत्र और उसके गुण बताइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप और नोट्स में से तैयार कीजिएगा। ठीक है, इसके गुणों को, पहला, यहाँ सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है। कैसा होता है? यह सफ़ेद क्रिस्टल ठोस होता है। दूसरा पॉइंट है इसका कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। और तीसरा पॉइंट है कि यहाँ जल में विलय होता है। ठीक है, आपको गुण अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इस प्रश्नों को कंप्लीट करें। प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।